आम के किनारे एक पुराना स्कूल था। लोग कहते थे कि वहां रात में किसी बच्चे के रोने की आवाज आती है। एक दिन तीन दोस्त, राहुल, सोनू और अमन, हिम्मत करके रात में स्कूल के अंदर गए। उनके हाथ में सिर्फ एक टॉर्च थी। जैसे ही वे पुराने क्लासरूम के पास पहुंचे, अचानक टॉर्च झपकने लगी। दीवार पर किसी ने लाल रंग से लिखा था, मुझे बाहर निकालो। अमन डर गया और बोला, चलो यहां से निकलते हैं। लेकिन राहुल आगे बढ़ा। तभी एक छोटे बच्चे की आवाज आई, रुको, मेरा बैग। राहुल ने पीछे मुड़कर देखा। एक धुंधली परछाई टूटी हुई बेंच के पास खड़ी थी। उसके हाथ में पुराना स्कूल बैग था और आंखें पूरी काली थीं। अचानक क्लासरूम का दरवाजा जोर से बंद हो गया। अगले दिन गांव वालों को स्कूल के बाहर सिर्फ वह टॉर्च मिली। लेकिन तीनों दोस्त कभी वापस नहीं आए। गांव में अगले दिन डर फैल गया। पुलिस भी आई, लेकिन स्कूल के अंदर कुछ नहीं मिला। सिर्फ दीवार पर एक नई लाइन लिखी थी, अब हम चार हैं। यह देखकर पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। लोगों ने उस स्कूल के पास जाना बंद कर दिया। लेकिन गांव का एक लड़का, विवेक, इन बातों पर भरोसा नहीं करता था। राहुल उसका बड़ा भाई था। उसने ठान लिया कि वह सच पता करके रहेगा। उस रात विवेक अपने मोबाइल कैमरे और एक लालटेन के साथ स्कूल पहुंचा। हवा बहुत तेज चल रही थी। स्कूल का टूटा हुआ गेट अपने आप छर्रर छर्रर की आवाज कर रहा था। जैसे ही वह अंदर गया, उसे क्लासरूम से बच्चों के धीरे धीरे हंसने की आवाज सुनाई दी। विवेक डरते हुए अंदर गया। कमरे में पुरानी बेंचों पर धूल जमी थी, लेकिन आखिरी बेंच पर कोई बैठा था। वह धीरे धीरे पास गया। अचानक वह आकृति गायब हो गई। तभी पीछे से किसी ने फुसफुसाया, मेरा बैग मिला क्या? विवेक ने कांपते हुए पीछे देखा। वहीं छोटा बच्चा, काली आंखें, फटा हुआ यूनिफॉर्म और हाथ में पुराना बैग। लेकिन इस बार उसके पीछे राहुल, सोनू और अमन भी खड़े थे। तीनों की आंखें भी पूरी काली हो चुकी थीं। राहुल धीमी आवाज में बोला, अब तू भी यहीं रहेगा। तभी स्कूल की सारी खिड़कियां अपने आप बंद होने लगीं। धड़ाम, धड़ाम, धड़ाम। विवेक भागने लगा, लेकिन मुख्य दरवाजा गायब हो चुका था। और फिर पूरे स्कूल में एक साथ बच्चों के रोने की आवाज गूंजने लगी। पूरा स्कूल अंधेरे में डूब चुका था। विवेक तेजी से भाग रहा था, लेकिन उसे हर रास्ता वापस उसी क्लासरूम में ले आता। चारों तरफ बच्चों के रोने और हंसने की आवाज गूंज रही थी। अचानक उसकी लालटेन बुझ गई। अब वहां सिर्फ ठंडी हवा और गहरा सन्नाटा था। तभी उसे जमीन पर एक पुरानी कॉपी दिखाई दी। कांपते हाथों से उसने कॉपी उठाई। उसके पहले पन्ने पर लिखा था, रोहित, कक्षा 5। कॉपी के अंदर एक डरावनी सच्चाई छिपी थी। कई साल पहले इसी स्कूल में रोहित नाम का एक बच्चा पढ़ता था। एक दिन कुछ लड़कों ने उसे स्कूल के स्टोर रूम में बंद कर दिया। रात होने तक कोई उसे निकालने नहीं आया। डर और भूख से वहीं उसकी मौत हो गई। मरने से पहले उसने दीवार पर अपने खून से लिखा था, मुझे बाहर निकालो। विवेक का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी पीछे से वही बच्चे की आवाज आई, क्या अब तुम मुझे बाहर निकालोगे? विवेक धीरे धीरे पीछे मुड़ा। रोहित की आत्मा उसके सामने खड़ी थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में गुस्से की जगह दर्द था। विवेक समझ गया कि रोहित बदला नहीं चाहता, वह सिर्फ आजाद होना चाहता है। तभी राहुल, सोनू और अमन की डरावनी परछाइयां आगे बढ़ने लगीं। पूरा कमरा कांपने लगा। विवेक हिम्मत करके चिल्लाया, मैं तुम्हें यहां से बाहर निकालूंगा। उसने तुरंत स्टोर रूम का जंग लगा ताला तोड़ा। दरवाजा खुलते ही अंदर से तेज ठंडी हवा निकली और पूरे स्कूल में बच्चों की चीखें गूंज उठीं। अचानक रोहित की आत्मा मुस्कुराने लगी। धीरे धीरे उसकी काली आंखें सामान्य हो गईं। फिर एक तेज रोशनी पूरे स्कूल में फैल गई। अगले ही पल सब कुछ शांत हो गया। सुबह गांव वालों ने देखा, स्कूल के बाहर विवेक बेहोश पड़ा था। लेकिन इस बार राहुल, सोनू और अमन भी उसके पास पड़े थे, जिंदा। और स्कूल की दीवार पर लिखा था, धन्यवाद।